हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड आपको बताया कि किस किस तरीके के आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं और इनको कैसे आप सॉल्व करते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम आगे इन पर बेस्ड और कुछ आज आपके विविध प्रश्नावली जो आपकी मिसलिनियस होगी, जिसमें आपके सब टाइप्स के जैसे आपके वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आपने यूज किया, होमोजीनियस जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन थे वो आपने सॉल्व किए, वो सभी हम यहाँ पर मिक्स जो विविध प्रश्नावली है उनसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, तो इसमें दो टाइप्स के आपके डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाते हैं। फर्स्ट dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, और सेकेंड टाइप का आपका dx by dy प्लस p डैश x इज इक्वल टू q डैश। यहाँ p और q आर आपके फंक्शन ऑफ x होंगे और कांस्टेंट होंगे, या तो ये फंक्शन ऑफ x होंगे या फिर आपके कांस्टेंट होंगे। इधर आपका p डैश और p q डैश आपके क्या होंगे, फंक्शन ऑफ y या फिर कांस्टेंट। अब यदि कोई क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में है तो आप कहेंगे कि ये आपका एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जब इस टाइप के आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इसको आप कैसे हाउ टू सॉल्व, इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप 1 में आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जो कि e रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ t dx करके आप निकालते हैं। और स्टेप 2 में आप इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, जिसमें आपका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस सी। सेकेंड टाइप में सेम आपका प्रोसीजर होगा, बट यहाँ क्योंकि फंक्शन ऑफ y था, तो अब जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो ये आप dx के, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x था तो dx के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन किया। अब क्योंकि ये फंक्शन ऑफ y है तो यहाँ पर आप इसको dy के रिस्पेक्ट में करेंगे, इतना सा यहाँ पर। और यहाँ आपने y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर किया, बट यहाँ पर आप लिखेंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ dx की जगह आ जाएगा dy प्लस सी। ये आपका दो तरीके के जो आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रैखिक अवकल समीकरण है, इनको सॉल्व करने के ये दो तरीके थे। हमने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा के बताए थे। एक बार इसको लिख लीजिएगा, फिर हम आप आगे कुछ विविध प्रश्नावली करेंगे जिसमें आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी होंगे और अन्य क्वेश्चन भी यहाँ पर होंगे। चलिएगा, इसको नोट कीजिएगा। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपके एक्सरसाइज 9.6 का पहला क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, और सबसे पहले तो आपको ये बताना है क्या ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसके बाद आपको इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन है बेटा आपके पास पहला dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन x। तो दो टाइप्स की आपने यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की। तो इस क्वेश्चन का जो फॉर्म है आप देख पा रहे हैं, dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू आपका क्या है, साइन x है। अभी अभी आपने दो टाइप्स के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखे, जिसमें p और q आपके क्या होंगे, या तो फंक्शन ऑफ x होंगे या फंक्शन ऑफ y होंगे। जब आपका dy बाई dx है तो उस केस में ये फंक्शन ऑफ x होगा या फिर कांस्टेंट होगा। तो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हम कंपैरिजन करेंगे, dy बाई dx सॉल्यूशन करके लिखेंगे यहाँ पर, प्लस में py इज इक्वल टू q, और अब इसका कंपैरिजन इससे करेंगे आप। यहाँ आप देख पा रहे हैं जो p है वो 2 है, जो कि आपका एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट है, यही शर्त थी। और q आपका क्या है, q इज इक्वल टू साइन x है, जो कि आपका फंक्शन ऑफ x है। दैट मीन्स ये आपका क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है टाइप 1 की। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ कि dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू
साइन एक्स इज, क्या है ये, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और जो भी आपने अभी अभी पढ़ा टाइप 1 की, ठीक है, टाइप 1 की ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए, हाउ टू सॉल्व इट, इसको सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप आपका क्या था, पहला स्टेप था आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो स्टेप वन में आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, जो कि आपका क्या है, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p टू dx, इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। 2 को कॉमन लेके आप और देखो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन आप लिखेंगे e रेज टू दी पावर 2 आपका आगे आ जाएगा, और इसका सीधे हम लिखें तो 2x इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। सेकेंड स्टेप में आप क्या करते हैं, स्टेप 2 में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ आप फिर से dy ये आपका आ जाएगा, और प्लस में आप c करते हैं ना, dx आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है, यहाँ पर आपका dx आएगा, ठीक है, यहाँ भी dx आएगा तो यहाँ भी dx आएगा, क्योंकि इसको तो हमने फंक्शन ऑफ x लेना है ना, जो आपका यहाँ पर p और q है, या तो फंक्शन ऑफ x होगा, ठीक है, और फंक्शन ऑफ x होगा तो ये इंटीग्रेट इसका किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू दी पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है बेटा आपका, साइन x इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर x 2x, और ये आपका dx। अब इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे एग्जांपल में प्रीवियस लेक्चर में, यहाँ आप प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, u इंटू v वाला फॉर्मूला आपका, इसको लगा करके और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे और y का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये तो एक रिवीजन था आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो आगे आप इसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आपको इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला u इंटू v, यहाँ पर dx का जब आप फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या आ जाता है आपका, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u डैश, इसका डिफरेंशिएशन निकाला जाता है जो आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और इस पूरे का आप फिर क्या निकालते हैं, dx निकालते हैं। तो ये प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगेगा, और आइलेट भी आप यहाँ पर लगाएंगे कि फर्स्ट फॉर्मूला आप किसको लेंगे और सेकंड किसको लेंगे। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन आपके, और देखिए बच्चों यहाँ पर लीनियर फंक्शन में हम क्या करते हैं, हम 90% यही करते हैं, dy बाई dx के फॉर्म में क्वेश्चन को लाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर आपका जो है पहले से dy बाई dx था तो आपने डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। चलिएगा, और यहाँ जनरल सॉल्यूशन की बात की गई है, जब आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया जाता है या पूछा जाता है तो उस केस में आपको x और y दोनों ही दिए जाते हैं, दोनों ही आपको दिए जाते हैं, और आप जनरल सॉल्यूशन में x y की वैल्यू निकाल करके रख करके फिर c की वैल्यू निकालते हैं, तो वहां से आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, विशिष्ट हल भी मिल जाएगा, ठीक है। ये तो व्यापक हल हो गया। फिर विशिष्ट हल के लिए आप क्या करेंगे, x और y का मान रखेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसको आप नोट कीजिएगा, आगे इसे आप सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन का पार्ट है, ठीक है। तो लीनियर, इसके लिए आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब जैसा कि हम यहाँ पर आज की क्लास में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ाया, हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आपको डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं ये आपने सीखा। प्रीवियस लेक्चर में भी आपने बहुत सारे एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लेंगे। अब कुछ विविध प्रश्नावली आपकी हैं, मिसलिनियस एक्सरसाइज हैं, उनके क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें आपके मिक्स क्वेश्चन होंगे और कुछ आपके अलग टाइप के क्वेश्चन भी होंगे।
तो ये आपका एक विविध प्रश्नावली का ही एक प्रश्न है। तो इस तरह से आपके पास आ जाता है अवकल समीकरण log dy by dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4y का विशिष्ट हल आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है और इसके लिए आपके पास x और y के मान दिया जाता है। ये तो आपको दिया ही जाएगा, जब भी आपको पूछा जाएगा विशिष्ट हल तो आपको इसका मान दिया ही जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन है log ऑफ dy बाई dx। अब देखिए, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो फिर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपको ये वाला मेथड इसमें यूज करना है। अब आपको खुद ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना है, इसका टाइप जानना है और फिर आपको उसको सॉल्व करना है। चाहे आप उसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से यूज करें, आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करें या फिर आप होमोजीनियस, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ जैसे आपको कुछ भी नहीं कहा है, सीधे आपको इसका विशिष्ट हल पूछा गया और साथ में आपको यहाँ पर x और y का मान भी दिया है। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि इस क्वेश्चन को कैसे करें। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ये लीनियर के फॉर्म में तो नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हमारा काम जो हमारा सबसे इजी, हमने पहले जो मेथड यूज किया था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, उसी को करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से यदि हम लॉग को हटाएं तो क्या हो जाएगा? dy बाई dx इक्वल हो जाएगा किसके? e रेज टू दी पावर 3x प्लस में 4y। dy बाई dx आपको ये मिल गया। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ से हम अलग कर देते हैं dy बाई dx, e की पावर पहले 3x को अलग कर देते हैं इंटू में e की पावर 4y। देखिए, जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि ये पहले इस फॉर्म में रहा होगा, बाद में इसको इस फॉर्म में लाए होंगे। तो अब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले कोशिश तो यही करेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ये सॉल्व हो जाए। सबसे पहली कोशिश तो हमारी यही रहेगी। अगर नहीं होता है, फिर होमोजीनियस नहीं होगा तो लीनियर का तो आपके पास सीधे सीधे फॉर्म आप इसको लिख लेंगे, इसको लीनियर के फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा या फिर वो पहले से होगा। तो अब देखिए, यहाँ पर आपको सेपरेट हो गया है, तो e की पावर 3x ये x का हो गया और ये y, तो हम यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, e की पावर y को अलग कर सकते हैं और e की पावर x को अलग कर सकते हैं। तो एक काम कीजिए, यहाँ से आपके पास आ जाएगा क्या? dy बाई e रेज टू दी पावर 4y इज इक्वल टू e की पावर x 3x, e की पावर 3x और यहाँ पर आपका dx। तो वेरिएबल सेपरेट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, दोनों ही वेरिएबल आपके सेपरेट हो गए हैं, यानी अब इसे आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, दोनों का इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। तो वेरिएबल सेपरेट हो गया है तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है। चलिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई e रेज टू दी पावर 4y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x प्लस dx। ठीक है, इंटीग्रेट करना है आपको। चलिएगा, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले तो इसको ऊपर लेके जाएंगे आप, e की पावर -4y और dy इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस में 4y और dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x dx। इंटीग्रेट करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? देखिए, e की पावर आप कुछ भी रखें वो हमेशा आपका वही आएगा, लेकिन यहाँ पर आप फिर से -4 इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और इज इक्वल टू e की पावर 3x अपॉन में 3 प्लस में आपका c आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं इसे। चलिए, यहाँ से आप इसको 0 के इक्वल करेंगे आप, e की पावर -4y अपॉन में -4
प्लस ई की पावर 3x, इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे यदि तो 0 के इक्वल करेंगे इसे ई की पावर 3x अपॉन में 3, और ये आपका भी माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और ई की पावर -4y अपॉन में आपका 4 आ जाएगा और प्लस में आपका c, ठीक है। एलसीएम लेंगे आप यहाँ, जो एलसीएम आप लेंगे, एलसीएम लेने से आपका यहाँ पर 0 इक्वल टू, या इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, ई की पावर 3x, इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ आपका 4 की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर आपका 3 की मल्टीप्लाई होगी 4y, और यहाँ आप 12c लिख सकते हैं अपॉन में 12, और ये 0 के इक्वल है तो ये आपका 0 ही हो जाएगा। तो 4e रेज टू दी पावर 3x प्लस में 3e की पावर -4y और प्लस 12c इज इक्वल टू, प्लस 12c इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसमें आपको इसका विशिष्ट हल निकालना है। दो कंडीशन दी गई है, y और x की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो आपको c का मान मिलेगा, और फिर आप पुनः c का मान रखेंगे तो वही इसका विशिष्ट हल कहलाएगा, ठीक है। फिर से ये आपका, तो अब आपको क्या करना है, जहां x है जहां y है आपको 0 0 रख देना है। 4e की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस में 3e की पावर माइनस में e की पावर 4 इंटू 0 प्लस में 12c इज इक्वल टू 0। अब किसी की भी पावर जब 0 होती है वो हमेशा 1 हो जाता है, तो 4 प्लस 3 ये भी 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस में 12c इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों मिलके 7 बनाएंगे, प्लस में 12c इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7/12, c का मान हो जाएगा माइनस का 7/12, और ये मान आपको कहाँ रख देना है, ये आपको रखना है जहां पर c है, ठीक है। चलिए तो इसे आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, और इस वैल्यू को आप देखिए 4e की पावर 3x प्लस में 3e की पावर -4y प्लस में आपका 12c इज इक्वल टू 0। अब देखो c की वैल्यू कितनी कितनी निकल गई थी, -7/12। इसमें c की वैल्यू पुट करेंगे तो 4e की पावर 3x प्लस में 3e की पावर -4y प्लस में आपका 12 इंटू -7 आपका 12 आएगा इज इक्वल टू 0। 12 से 12 कट गया, तो अब आपको क्या मिल गया, 4e रेज टू दी पावर 3x प्लस में आपका 3e की पावर -4y और माइनस में आपका 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। ये इसका विशिष्ट हल है, ये इसका पर्टिकुलर यहाँ पर सॉल्यूशन है। चलिएगा, चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपका, ये भी आपकी विविध प्रश्नावली का ही प्रश्न है। क्वेश्चन है आपका अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों आपके पास, tan इनवर्स y माइनस में x और dy, tan इनवर्स y माइनस x इंटू dy इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर और dx, 1 माइनस वाई स्क्वायर और dx का मान आपको निकालना है। क्वेश्चन है फाइंड द
फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप इसको किस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। होमोजीनियस में आपके पास फंक्शन ऑफ y बाई एक्स या फिर x बाई वाई होना चाहिए, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। वेरिएबल को भी आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो dx और y यहाँ वेरिएबल सेपरेट होना भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो है आपका लीनियर से ही रिलेटेड हो सकता है। तो एक काम करते हैं, आप dx बाई dy आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, dx बाई dy यदि हम लिखें, या फिर dy बाई dx, dx बाई dy आपका क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा पहले ना। चलिए, तो tan इनवर्स y dy माइनस में आपका x dy इज इक्वल टू dx माइनस में dy स्क्वायर dx। इसका क्या फायदा होगा, तो ये y का जो है आपका सीधे इधर ही आ जाएगा। चलिए, इसको आप dx अपॉन dy और प्लस में x अपॉन, इसके में आएगा ना, ये इसके नीचे आएगा, तो दोनों में आएगा x अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, x माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इज इक्वल टू ये आपका इधर चला जाएगा tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, माइनस एक्चुअली यहाँ कहीं भी नहीं है ना, माइनस नहीं है ये, तो क्या इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, dx अपॉन dy आपका क्या ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस समीकरण 1 को, इस इक्वेशन का की जो कंपैरिजन है, आपने लीनियर के दो फॉर्म पढ़े थे, दो टाइप पढ़े थे, जिसमें आपका dx बाई dy का टाइप क्या था, प्लस में p डैश आप क्या कर रहे थे यहाँ x, इसमें p डैश x था इज इक्वल टू q डैश था। इसकी कंपैरिजन अगर इससे करें तो यहाँ आपका p डैश क्या आ गया है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q डैश आपका क्या आ जाता है, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, जो कि आपके फंक्शन ऑफ y है। और इसकी शर्त भी यही थी कि यहाँ आपको फंक्शन ऑफ y होना चाहिए आपके पास, ये आपका फंक्शन ऑफ y ही है। और ये जो आपका एक इक्वेशन है, ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, टाइप 2 की, इस टाइप की, यहाँ हमने कंपैरिजन करने से आपको p डैश और q डैश मिला, जो कि इस तरह से। अब हमारा स्टेप क्या है, इसको सॉल्व करना। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं, स्टेप 1 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालते हो। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप निकालते हो, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ फंक्शन ऑफ p डैश फंक्शन ऑफ y हो जाएगा यहाँ dy। तो आइए यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डैश है आपका 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और dy को आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा इधर से, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डैश आपका 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और dy। ठीक है,
और ये बच्चों किसका इंटीग्रेशन है, ये है आपका tan इनवर्स y का इंटीग्रेशन है। डायरेक्ट आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला आपको मिल जाता है। तो ये आपका हो जाएगा e रेज टू द पावर tan इनवर्स y। ओके, स्टेप 1 में आपका ये हो गया। स्टेप 2 में आप कैसे सॉल्व करते हैं? स्टेप 2 आप लिखते हैं x, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ आपका dy और प्लस में आप c लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पीछे जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद, यहाँ पर आपका c भी था। ठीक है, इसमें c भी लिखते रहे, लास्ट में तो हमने कर ही दिया था इसको, लेकिन यहाँ पर इसका c भी आएगा। चलिए, अब आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या आ गया, e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q डैश कितना है बच्चों, यहाँ पर आपका q डैश आपका क्या, tan इनवर्स में y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका tan इनवर्स e रेज टू द पावर tan इनवर्स में आपका y, और यहाँ आपका आ जाएगा क्या, dy और प्लस में c। तो बेसिकली यहाँ पर हमने इस मेथड से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये आपका पर्पज है, ये आपको देखना है। बाकी तो इंटीग्रेशन का पार्ट है, इसको तो आप कर ही लेंगे। चलिए, अब यहाँ आपके पास थोड़ा सा ये दिक्कत आ जाती है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इस पूरे पार्ट्स को आप i मान लीजिए, i इज इक्वल टू, इसको चाहें तो आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इक्वेशन 1 यहाँ मान लिया तो यहाँ इक्वेशन 2 मान लें। इक्वेशन 2 से आपने i को सॉल्व करना है, इतने पार्ट्स को सॉल्व करना है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर इंटू में आप e रेज टू दी पावर tan इनवर्स y। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और फिर इक्वेशन नंबर 2 में आप इसे पुट करेंगे। चलिए, इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से आप चाहें तो tan इनवर्स y को आप t मान सकते हैं, डिफरेंशिएट करने से आपको 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा, और ये पूरा आपका जो है फिर इंटीग्रेशन इसका आप कर सकते हैं। तो आगे इसे आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन का पार्ट है। बाकी आपका जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट था, ये मेन बेसिक यहाँ पर आपको करना था। इसको आपने सेपरेबल मेथड से करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर हमने होमोजीनियस ट्राई किया कि होमोजीनियस से हो जाए, तो उससे भी नहीं हुआ। इसलिए हमने यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 2 के फॉर्म में इसको लेके आए, और ये आपका इसी फॉर्म में है। यहाँ पर आपका जो p डैश है वो आपका फंक्शन ऑफ y है, और q डैश भी आपका फंक्शन ऑफ y के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। इट मींस ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप 2। तो टाइप 2 और टाइप 1 आपको बताए हैं। फिर आपके जो विविध प्रश्नावली के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको आप नोट कर लीजिएगा। जो डाउट्स होते हैं उनको आप बताएंगे, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।